किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कपास की खेती के ऊपर। जो कपास की खेती होती है वो हमारे और पूरे विश्व में बहुत ही आवश्यक खेती है, क्योंकि इससे हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं उनके लिए हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। तो आज हम 5 से 7 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जिससे कि हम पूरी कपास की खेती के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि कपास की खेती का सही समय क्या है, कपास की खेती का जो है लागत कितनी आती है, कपास की खेती से हमें आमदनी कितनी होती है, कपास की खेती के लिए हमें मिट्टी कैसी चाहिए, कपास की खेती के लिए हमारी जो है मिट्टी की तैयारी, खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कपास की खेती करने के लिए सही समय क्या है। तो कपास की खेती करने के लिए आप जो है अप्रैल बिल्कुल उपयुक्त समय होता है। अगर आप मार्च के एंडिंग में कपास की खेती लगाना चाहते हैं तो वो भी वही उपयुक्त समय है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट वीक में मार्च के में कपास की खेती कर सकते हैं और पूरे अप्रैल में आप जो है कपास की खेती अपने खेत में लगा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम कि हमारे खेत की जो है मिट्टी कैसी होनी चाहिए। हमारे खेत की मिट्टी खारी नहीं होनी चाहिए, जिसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था ना हो, ऐसी ना होनी चाहिए। और ये बाकी सभी मिट्टियों में हो जाती है। एक रेतीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और जो बची हुई सभी मिट्टियां हैं, ये जो कपास की खेती है उनमें हो जाती है, जिनमें अच्छे जल निकास की अवश्य व्यवस्था होती है। अब बात करते हैं हम पीएच वैल्यू की। जो हमारी पीएच वैल्यू होती है मिट्टी का, वो 6 से 8 के बीच में होना चाहिए अगर हम कपास की खेती अपने खेत में करना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है बीज कहाँ से लेके आएँ, बीज कैसा होना चाहिए। बीज आपके हाइब्रिड बीज होने चाहिए। अमेरिकन बीज लें या चाहे आप देसी कपास करें, तो दोनों का आप हाइब्रिड बीज लें। हाइब्रिड बीज या तो आप जो है अपने किसान भाइयों से पूछें जो आपके आसपास कर रहे हैं, जिनका उत्पादन बहुत अच्छा आ रहा है, या फिर अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर जाएं जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा या सब डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है, वो आपको बताएंगे कि जो बेस्ट हाइब्रिड बीज कौन सा है जो आपकी मिट्टी में सबसे अच्छा होगा। क्योंकि हर जगह पे हाइब्रिड वैरायटियाँ थोड़ी चेंज हो जाती हैं और उनका उत्पादन भी बदल जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर बीज का चुनाव कर रहे हैं तो केवीके पर, किसान विज्ञान केंद्र पर जाकर ही करें, वो सबसे अच्छा उपाय होता है। या फिर आप किसी भी हाइब्रिड वैरायटी को चुन सकते हैं अपनी लोकल दुकान से जाकर। हम बात करते हैं अपने खेत की जो तैयारी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है खेत सरसों का है या गेहूं का है, दोनों में ही आप जो है कर सकते हैं। सरसों के खेत में ज़्यादा करते हैं, जो कि सरसों है हमारे खेत में अगर वो खाली हो चुकी है, खेत खाली है, तो उसमें आप जो है संग के साथ फसल हटते ही पानी लगा दें और उसमें देसी गोबर का खाद डालें। जब आप उसमें 3 से 4 बार जुताई करें, उसको अच्छे से मिट्टी को बढ़िया तरह से जुताई करके उसमें फिर बोरेक्स सुहागा लगा दें, जिससे कि आपकी ज़मीन जो है अच्छे से बोने के लिए तैयार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बिजाई के ऊपर कि हमें बिजाई कैसी करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने खेत में अमेरिकन कॉटन लगाना चाहते हैं तो आपको लगभग 1 से 1.5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर देसी लगाना चाहते हैं तो 1 से सवा किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बताऊंगा आपको, जब आपने बीज को ले लिया तो आपको जो है बीज का उपचार करना है। इमेक्लोप्रिड 5 to 7 ml से कार्बेंडिज़म से अपनी जो है मिट्टी का उपचार करें, जिससे कि आने वाली भविष्य में बीमारियां होती हैं वो बहुत ही कम आती हैं और कम आने की संभावना रहती है। बात करेंगे कि अगर आप अपने खेत में सीड ट्रीटमेंट अपने बीज का लाकर कर चुके हैं तो अब उसको बोएं कैसे, बोने का क्या तरीका है। तो आप उसे, अगर आपकी अमेरिकन बीटी कॉटन है, अगर आपका अमेरिकन कॉटन है तो 75 बाई 15 सेंटीमीटर, मतलब 75 मेड़ से मेड़ की दूरी, या जो उससे जो मशीन आती है उस मशीन का जो उसके जो बीज लगाने वाले प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनसे, उस एक पाइप से दूसरे पाइप की दूरी या एक खुरी से दूसरे खुरी की दूरी 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर रखनी है अगर आप अमेरिकन कॉटन लगा रहे हैं तो। अगर आप देसी कॉटन लगा रहे हैं
तो यही आपको 60 बाई 30 पर रखना है। 60 सेंटीमीटर एक से दूसरे की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी 30 सेंटीमीटर। तो अगर आप रखेंगे तो आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा आने वाला है। और बीज की गहराई आपको 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी है, जिससे कि आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा बना रहेगा। अब हम बात करते हैं इसकी, जैसे ही हमारी जो है फसल उग कर आएगी तो 15 से 20 दिन बाद उसमें जो खराब प्लांट होंगे या बीमारित प्लांट हैं, पौधे हैं, उनको आप निकाल कर अपने खेत से अलग फेंक दें। और 35 से 40 दिन जब आपकी फसल को हो जाएं तो उसकी पहली निराई गुड़ाई आप शुरू कर दें, जिससे कि आपके खेत में खरपतवार ना आए और आपके खरपतवारों पर नियंत्रण हो जाए और कोई समस्या उसमें ना आए। अब हम बात करते हैं इसकी बीमारियों के बारे में और इसके जो कीड़े मकोड़े इसमें आते हैं, इंसेक्ट जो आते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप देखें और अपनी समस्याओं का आप सुझाव कर लें, जिनसे कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये अब हम बात करते हैं आगे कि हम 1 एकड़ में कितना उत्पादन ले सकते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे खाद के ऊपर कि हमें 1 एकड़ में कितने खाद की आवश्यकता होती है। 65 किलो यूरिया, 27 किलो DAP और SSP 75 किलो, ये 3 अमाउंट में हमें ज़रूरत पड़ती है अगर हमारा BT कॉटन है तो। और अगर हमारा देसी कॉटन है तो 130 किलो हमें यूरिया, 27 किलो DAP और 70 से 75 किलो हमें SSP की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि हमारा 1 एकड़ में उत्पादन कितना होता है अमेरिकन कॉटन का और देसी कॉटन का। अमेरिकन कॉटन का आपका करीबन 1 एकड़ में 8 से 12 कुंटल प्रति एकड़ होता है। और अगर देसी कॉटन की बात करें हम, तो देसी कॉटन में लगभग 8 से 10 और 11 तक आपको जो है 1 एकड़ में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे आपको कि हमें इसके प्राइस भाव कितने मिल जाते हैं। तो पिछली साल की बात करें हम, तो हमें करीबन 9 से 10 हज़ार रुपये प्रति कुंटल कपास के भाव मिले थे। अगर हम मान लें कि हमारा 1 एकड़ में अगर 10 कुंटल कपास हमें मिली तो 1 लाख रुपए की हमें उससे आमदनी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमारा 1 एकड़ में खर्चा कितना आएगा। तो 25 से 30 हज़ार रुपये का आपका कपास की खेती में 1 एकड़ में खर्चा आने वाला है। तो अगर हम आमदनी में से खर्चा निकालें तो करीबन 70 से 80 हज़ार रुपये तक आपको 1 एकड़ कपास की खेती से मुनाफा हो सकता है। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जो बाकी वीडियो है इसकी इंसेक्ट की और बीमारियों की, वो हम आपको बना कर देंगे, आप उसे ज़रूर देखें।